बात उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन की, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों की आय इस साल दोगुनी होने वाली है। ये योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि है, जिसने कोरोना की महामारी में विकास की रफ्तार को रुकने नहीं दिया। बुनियादी ढांचे में ऐसा परिवर्तन किया कि न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय बल्कि यूपी की जीडीपी इस साल पहले से बढ़कर नए पायदान पर पहुंचने का अनुमान है। और ये सब नए लक्ष्य और नई रणनीति के तहत हासिल किए जा रहे हैं, क्योंकि यूपी सरकार ने अपनी इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश के लिए इससे अच्छी कोई खबर नहीं हो सकती। ये खबर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी के हर एक बाशिंदे से जुड़ी है, जिसका ख्वाब रहा है कि उसकी आमदनी बढ़े और बढ़कर 2 गुनी हो जाए। अब ये ख्वाब सच होने जा रहा है, क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया वो सीएम योगी ने कर दिखाया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के आखिर में यूपी में हर व्यक्ति की आय 2 गुनी हो जाएगी। इस वित्तीय वर्ष के अंत में प्रति व्यक्ति आय 94,495 होने का अनुमान है, जबकि 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय सिर्फ 50,942 रुपए थी। सवाल ये, जिस तरीके से आपकी सरकार ने ये बजट पेश किया, पहली बार प्रति व्यक्ति आय दुगनी होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, 94,000 होने जा रही है इस वित्तीय वर्ष में, जो 2016-17 में 50,000 थी। तो एक बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। देखिए, ये उत्तर प्रदेश के भविष्य को संवारने वाला बजट है, और ये ऐसा बजट है जो न केवल व्यक्तियों की आय में वृद्धि करेगा, किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि नौजवानों के लिए एक उज्जवल भविष्य का संदेश लेकर आया है। छात्रों के लिए, और माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, चाहे संस्कृत में हो, सबके लिए इसमें विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि की तरह है, क्योंकि ये आंकड़े अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन में हो रहे बेहतर सुधार का संकेत दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जब विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट 22 फरवरी को पेश किया, तो वो अब तक के यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट रहा। इस बजट का आकार 5,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। इस बजट में वित्तीय वर्ष के अंत तक जो जीडीपी का अनुमान लगाया गया है, वो तकरीबन 21,73,000 करोड़ के आसपास रहने का है। और साथ ही साथ बजट के ये आंकड़े एक तरीके से हम कहें तो यूपी के लिए कुछ अच्छी और राहत भरी बात भी लेकर आते हैं। इस बजट के आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष के अंत तक जो पर कैपिटा इनकम है, यानी प्रति व्यक्ति आय, वो दुगनी तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है, जो तकरीबन 94,400 के आसपास होगी। जबकि 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम उत्तर प्रदेश में 50,000 के आसपास थी। सरकार कह रही है कि जिस तरह से उसकी नीतियां रही हैं इन 4 वर्षों में, उसी का ये असर है कि अब प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं इसके अलावा औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे में सुधार, बढ़ती कारोबारी गतिविधियां और अन्य आर्थिक सुधारों के चलते यूपी की आर्थिक स्थिति तेजी से बेहतर हो रही है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 21,73,390 करोड़ रुपए के करीब पहुंच जाने का अनुमान बजट में किया गया है, जो चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 2,32,863 करोड़ रुपए अधिक है। लेकिन विकास के साथ यूपी पर कर्ज भी बढ़ रहा है। हालांकि योगी सरकार इसे कम करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को जिस बैठक में 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने पर चर्चा हुई, उसमें यूपी पर बढ़ते कर्ज को कम करने पर भी चर्चा हुई। यूपी सरकार की माने तो जो लक्ष्य प्रदेश के लिए रखे गए हैं, उससे न सिर्फ विकास की गंगा बहेगी, बल्कि पूरे प्रदेश को रफ्तार मिलेगी। बड़ी बात यह है कि ये लक्ष्य ऐसे वक्त में तय किए गए हैं जब पूरा देश कोरोना की मार से त्राहिमाम कर रहा था। अर्थव्यवस्था की कमर टूटी हुई थी, पर यूपी ने इस विपरीत स्थिति में भी नए रास्ते खोजे, और अब ये इसी प्रयास का असर है कि यूपी में प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी होने जा रही है, राज्य की जीडीपी बढ़ने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।